अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एबीसी पार्टनर है 3:1 में 1 अप्रैल को रेशियो हो रहा है 4:3, चेंज इन पीएसआर हो रहा है। तो हम स्टेप वाइज स्टेप चलना है, हमें पूरा क्वेश्चन कभी भी एक साथ पढ़ के माथा नहीं खंगालना है। पहला स्टेप था सैक्रिफाइस एंड गेन। वर्किंग नोट बनाओ क्वेश्चन नंबर 34 का, कैलकुलेट करो सैक्रिफाइस गेन। पहले का कितना आ रहा है 3/30, सैक्रिफाइस है कि गेन है? सैक्रिफाइस। दूसरे पार्टनर बी का 1/30, सैक्रिफाइस है कि गेन है? सैक्रिफाइस। और सी का है -4/30, गेन हो गया। तो पहला स्टेप पूरा हो गया। इधर देखो कोड में, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है। अरे बोर्ड बुद्धि उससे नीचे पढ़। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमने सैक्रिफाइस गेन निकाल लिया। गुडविल की वैल्यू दे रखी है सीधे, तो हमें गुडविल एडजस्ट करनी है। क्या क्वेश्चन ने जर्नल एंट्री बनाने की बोला है कि अकाउंट बनाने की बोला है? अकाउंट। तो फिर गुडविल की एंट्री कहां शो होगी? गुडविल की जर्नल एंट्री कौन से अकाउंट में शो होगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैसे पता चला? जर्नल एंट्री में नाम किसका है? पार्टनर का। गुडविल की एंट्री करते हो तो क्या करते हो? गुडविल की एंट्री होती है हमारी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ रहे हैं ना, तो हम गुडविल को कहां शो करेंगे बेटा? कैपिटल अकाउंट पे शो करेंगे। अब आ जाओ रिवैल्यूएशन की बात करने, क्योंकि जर्नल एंट्री तो होनी नहीं है, कैपिटल अकाउंट बनना है। तो कैपिटल में बहुत सारा आइटम आता है। तो सबसे पहले अब रिवैल्यूएशन पे ध्यान दिया जाए। रिवैल्यूएशन कैसा नेचर होता है अकाउंट का? नॉमिनल नेचर होता है, यानी एक्सपेंसेस होते हैं तो डेबिट और इनकम होगी तो क्रेडिट। फाइनल वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे कि चेंज रिकॉर्ड करेंगे? चेंज। किसका? चिपका। उसके चिपका लो फटाफट। एसेट एंड लायबिलिटी का। तो हमें सबसे पहला एसेट देखने को मिल रहा है प्रीमाइसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बाय 10% का मतलब 10% बढ़ गया। प्रीमाइसेस कहां देखने को मिल रहा है हमें? एसेट में देखने को मिल रहा है। कितने देखने को मिल रहे हैं? 3 लाख। तो 3 लाख का 10% 30,000 से एसेट बढ़ गई। तो डेबिट पे कि क्रेडिट पे? क्रेडिट पे। स्टॉक बाय 10,000, यानी स्टॉक कितने का था? अब कितने का हो गया? 30,000। तो गैप कितने का इंक्रीज, कितने का? 10। फायदा किधर हो रहा है? एसेट पे हो रहा है। तो किधर दिखाएंगे? क्रेडिट। बस सुन लिया क्रेडिट। बोल क्या रहा है पिक्चर, ये तो इसलिए तो चाटे खाता है तू। फिर क्वेश्चन कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन डेटर 4%। प्रोविजन क्या होता है? एसेट की लायबिलिटी, लायबिलिटी होता है। और 4% डेटर पे बनाना है, यानी कि आप ये मान के चल रहे हो कि 2.5 लाख के जो आपके डेटर है 2,50,000 के, इसके 4% डेटर बैड डेट हो सकते हैं। इसलिए आप ये क्या क्रिएट कर रहे हो? प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो डेबिट करेंगे क्रेडिट? डेबिट। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। डेटर 15,000 से रिड्यूस हो गए, सॉरी क्रेडिटर 15,000 से रिड्यूस हो गए। क्रेडिटर एसेट होते हैं कि लायबिलिटी? लायबिलिटी। और लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, यानी नुकसान हो रहा है कि फायदा? फायदा। यानी कि जो क्रेडिटर 2 लाख के थे, अब वो कितने रिड्यूस हो गए? 15,000 से रिड्यूस हो गए। चलिए तो क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। स्पीड अप गाइस, स्पीड अप, क्वेश्चन पूरा करना है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और हेडिंग देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रीमाइसेस एप्रिशिएट हो रहे थे तो क्रेडिट पे लिख दो बाय प्रीमाइसेस। क्रेडिट पे लिख दो बाय प्रीमाइसेस। 3 लाख लिखेंगे कि 30,000 लिखेंगे? 30,000 लिख दो प्रीमाइसेस के सामने अमाउंट कॉलम के अंदर। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिट साइड पे पहला आइटम लिखा है प्रीमाइसेस, क्योंकि हमारे प्रीमाइसेस एप्रिशिएट हो रहे हैं, वैल्यू बढ़ रही है।
स्टॉक 10,000 से बढ़ गया तो स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो क्रेडिट पे बाय स्टॉक 10,000 रुपए से। दोनों हमारे को फायदा देके जा रहे थे, क्रेडिट पे आ गए, प्रोविजन हमें नुकसान देके जा रहा था, डेबिट पे लिखना है। डेटर दे रखे 2,50,000, 2,50,000 का 4% 10,000, 25 4 100, 2 जीरो गायब, 10,000। ये कैलकुलेशन स्पीड ही आपको जिताएगी। अकाउंट्स का पेपर पूरा सॉल्व करके आने में 3 चीजों का सबसे बड़ा योगदान है। पहला, कंसेप्ट दिमाग पे स्टिक होना चाहिए जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जिस क्वेश्चन पे हो उस क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट याद होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप कहां कहां चलना है। दूसरा, कैलकुलेशन। और तीसरा, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट बनाने की स्पीड, कैलकुलेशन की स्पीड और कंसेप्ट का दिमाग में सही टाइम पे स्ट्राइक होना। ये 3 चीजें पक्की होती है तभी अकाउंट्स में नंबर आते हैं, नहीं तो आता हुआ पेपर भी बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। तो स्पीड बढ़ानी है। बहुत सारे स्लो कछुए बैठे हुए हैं यहाँ पर। प्रोविजन बनाया 4%, नुकसान हो रहा है डेबिट साइड पे, किस नाम से? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000। क्रेडिटर 15,000 से रिड्यूस हो गए, फायदा कि नुकसान? फायदा। तो क्रेडिट साइड पे बाय क्रेडिटर 15,000। मशीनरी को 5% डेप्रिशिएट करना है, फायदा हो रहा है कि नुकसान? 5% डेप्रिशिएट। मशीन है 180 की, 180 का 5%, 18 5 90, तो 9,000 नुकसान हो रहा है डेबिट साइड पे। टू मशीनरी 9,000। अब जैसे हम P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट बांटते थे, वैसे ही हम रिवैल्यूएशन में भी प्रॉफिट को बांटेंगे। तो डेबिट पे तो आ रहा है आपके पास 19,000 और क्रेडिट साइड का टोटल बैठ रहा होगा 55,000, और 55 में से 19 चले गए तो 36,000 रुपए का आपका प्रॉफिट है। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो न्यू पीएसआर में, सैक्रिफाइस गेन में कि ओल्ड रेशियो में? 36,000 का जो प्रॉफिट है, जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं बेटा, तो रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेज, रिवैल्यूएशन, कोई भी आइटम हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ओल्ड में, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो फिर सैक्रिफाइस गेन में एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है। क्वेश्चन ने कुछ बता नहीं रखा तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जैसे हम P&L अप्रोप्रिएशन में करते थे, टोटल तो बाहर आता था और अंदर ABC पार्टनर का हिस्सा लिखते थे, तो वैसे ही 4 लाइनें छोड़ो, डेबिट साइड पे लिखो, जहां आपने टू मशीनरी लिखा है ना, उसके नीचे लिखो टू प्रॉफिट। टू प्रॉफिट के फिर नेक्स्ट लाइन पे लिखो A, फिर उसकी नेक्स्ट लाइन में लिखो B, फिर उसकी नेक्स्ट लाइन में लिखो C। अब एक लाइन छोड़ के अमाउंट कॉलम को टोटल कर दो, तो नीचे टोटल में तो आ गया दोनों तरफ 55 55, और C का जहां नाम लिखा है, C के जस्ट सामने अमाउंट कॉलम में लिख दो 36,000। ड्रॉ करके बताऊं? नहीं, कुछ ज्ञानी है। टू प्रॉफिट ABC, C के सामने लिखना है 36,000 और नीचे करना है इसको क्लोज। अब 36,000 को ओल्ड रेशियो में बांटना है, तो ओल्ड रेशियो कितना है? 3:1। 3:1 यानी कि 6। 36 को डिवाइड करें 6 से तो आता है 6, 6 3 जा, 6 2 जा, और 6 1 जा। तो अंदर के कॉलम में लिख दो, A के सामने लिख दो 18,000, B के सामने लिख दो 12,000 और C के सामने लिख दो 6,000। तो हमारा ये अमाउंट आ गया, यहाँ पे तो आ गया 18,000, यहाँ आ गया हमारा 12,000 और यहाँ आ गया हमारा 6,000, और ये लाइन ड्रॉ हो गई और ये 36,000 बाहर आ गया। तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर दिया। क्या क्वेश्चन में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस या कुछ रिजर्व बांटने का दिख रहा है क्या? लायबिलिटी साइड पे रिजर्व नाम दिख रहा है, जर्नल रिजर्व, वही रिजर्व है 1,20,000 का। और रिजर्व बांटने की एंट्री बता, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, तो ये भी पार्टनर कैपिटल का हिस्सा है। गुडविल की एंट्री में भी पार्टनर कैपिटल आ रहा था, रिजर्व की एंट्री में भी पार्टनर कैपिटल आ रहा है, यानी कि अब हमारी सेकंड स्टेप पे हमें आना है
और हमें क्या ड्रॉ करना है अब रिवैल्यूएशन के बाद? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं? 3। तो बेटा उसी तरीके से कितने कॉलम बनेंगे? हर कॉलम पे, हर साइड पे 4। पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, और हेडिंग क्या लगाएंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हमारा डेबिट और ये क्रेडिट। ये पर्टिकुलर, ये ए बी सी, ये पर्टिकुलर, ये ए बी सी। फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल में सीखा था कि नहीं सीखा था? सबसे पहले किससे शुरुआत होती है? बाय बैलेंस से। और बाय बैलेंस के नाम पे क्या दिखाया जाता है? ओपनिंग कैपिटल। तो हमने लिखा बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। इसलिए देश के लिए लिया है। सॉरी सॉरी सॉरी। और ओपनिंग कैपिटल लिख दो क्वेश्चन में। ओपनिंग कैपिटल दिख रही है क्या? कहाँ मिलती है ओपनिंग कैपिटल लिखी हुई? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ठीक है, ये 31 मार्च की है ना, और हम कब बना रहे हैं? 1 अप्रैल। तो पिछले साल का क्लोजिंग क्या बन गया? इस साल का ओपनिंग। तो 3 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय बैलेंस शीट बीडी के सामने। 3 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कितना कमाया इन तीनों ने? 18, 12, 6। पार्टनर कैपिटल के लिए फायदा हुआ कि नुकसान? तो डेबिट पे कि क्रेडिट पे? क्रेडिट पे। तो क्रेडिट पे लिख दो बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 18,000, 12,000, 6,000। अब भैया सबसे घातक चीज, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे मौजूद हैं जिन्हें जर्नल को लेजर पोस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो अगर मैं सब स्क्रीन पे ध्यान दे दो एक बार। आपकी एंट्री होनी थी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस, यानी कि सी कैपिटल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, यही जर्नल एंट्री होनी थी। सी भैया किधर है? डेबिट पे। तो पोस्टिंग किधर करेंगे? डेबिट पे। सी भैया किधर है हमारे? डेबिट साइड पे। तो पोस्टिंग किधर होगी? डेबिट साइड पे। लेकिन नाम किसका लिखने में आएगा? क्रेडिट वालों का। और ये दोनों किधर है? ए और बी, क्रेडिट साइड पे। तो इनकी पोस्टिंग किधर होगी? क्रेडिट साइड पे। लेकिन नाम किसका लिखेंगे? क्लियर है? इनके टुकड़े निकाल लेते हैं गुडविल के। गुडविल के लिए हमें वैल्यू दे रखी है 48,000, और 48,000 और हमारा सेक्रीफाइसिंग कितना आया था? 3/30। तो 0 से 0 कट गया। हाँ मतलब वही आएगा, वो तो 1/30 कर, ये 1/10 हो गया, और ये 4,800। 4,800 तो ए का। फिर 48,000 इंटू 1/30 तो कितना आता है? 1,600। तो ये आ गए 1,600, और 48,000 इंटू 4/30, 16 4 जा 6,400। ये जर्नल एंट्री होनी थी हमारी। अब यहां से एक और जो दिमाग में बेटा बात बिठानी है, सी को पेमेंट 6,400 का कौन कर रहा है? ए और बी कर रहे हैं। तो सी के 6,400 एक साथ लिखने में आएंगे कि 4,800 और 6,800 लिखने में आएंगे? 4,800 और 6,800। तो हम
पार्टनर, अब पहले देख लो फिर लिखना। हम यहां लिखेंगे टू ए कैपिटल, लेकिन अमाउंट का कॉलम केवल सी का 4800, और फिर हमने यहां लिखा टू बी कैपिटल, और यहां अमाउंट लिखा। ये तो किसकी पोस्टिंग हुई अभी? केवल सी की पोस्टिंग हुई है। हमें इस जर्नल एंट्री में सी किधर दिख रहा था? डेबिट साइड पे दिख रहा था, तो हमने डेबिट साइड पे अमाउंट लिख दिया सी का 4800, 1600, 4800 ए से 1600 बी से। अब ए और बी को तो कौन हिसाब कर रहा है? सी भैया। तो हमने क्रेडिट पे लिखा बाय सी कैपिटल, और कॉलम में लिखा ए के 4800 और बी के 1600। इस तरीके से हमने कौन सी एंट्री को पोस्टिंग करा है? गुडविल एंट्री को पोस्टिंग करा। क्लियर है सबको? गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट कर दिया, तो बचा क्या? जर्नल रिजर्व कितने का है? 1,20,000 का। सेक्रीफाइस गेन में जाएगा कि ओल्ड में जाएगा? ओल्ड में 1,20,000। यहाँ पर आ रहा है हमारा टोटल 6 2 तो 12 आ गया हमारा। डिवाइडेशन आ गया 2, यानी 20,000। 20,000 इंटू 3 60, 20,000 इंटू 2 40, और 20,000 इंटू 1 20। पार्टनर को मिलेगा, फायदा है। क्रेडिट साइड पे लिख दे बाय जर्नल रिजर्व। पहले पार्टनर के तो 60,000, दूसरे पार्टनर के 40,000, तीसरे पार्टनर के 20,000। कैसे आया बेटा? समझ में आया? और कोई क्वेश्चन में तो आइटम था नहीं सर, तो अब क्या कर देंगे इसको? बैलेंस। तो बैलेंस कर दो अब इसे। हाँ ये ले मेरे भाई यार, 3 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। इसको बैलेंस करो और निकालो टू बैलेंस सीडी कितना आ रहा है। पहले का तो आ रहा है 382,800, और यही यहाँ पे आ गया 382,800। डेबिट पे कुछ भी नहीं है, तो ये क्या बन गया? इसका क्लोजिंग बन गया 382,800। 12 और 40 हो गए हमारे 52, 52 और 16 हो गए 53। ये हो गया 2,03,600, और इसका भी यहाँ कुछ भी नहीं था, तो ये यहाँ पे आ गया 2,03,600। इसका आ रहा है 1,26। 1,26 में से 6,400 चले गए तो कितने बचे? 1,19,600। 1,26,000 है ये, सॉरी मैंने 12,600 लिख दिया। हमने 2 पार्ट पूरे कर दिए क्वेश्चन के। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दिया। अब क्वेश्चन ने हमें आखिरी चीज बोली थी बनाने को, बैलेंस शीट। बेटा सबका तैयार हो गया हो तो मैं बैलेंस शीट पे आऊँ। तो बैलेंस शीट का निर्माण शुरू करते हैं। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, हेडिंग लगाइए बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ना, हमें इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना है। इसी को क्या करेंगे? दोबारा तैयार करेंगे। तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिटर किधर दिखाए थे? रिवैल्यूएशन क्वेश्चन अपने देखो, सॉल्यूशन चेक करो। रिवैल्यूएशन में क्रेडिटर किधर थे? क्रेडिट, यानी हमें फायदा हो रहा था, इनकी वैल्यू कम हो रही थी, तो क्रेडिटर दिखाएंगे, लेकिन 2 लाख से नहीं, 15,000 कम करके। तो लायबिलिटी साइड पे दिखाओ 185। अरे बाय भी केवल क्रेडिटर, लायबिलिटी साइड पे 185। नहीं नहीं रुजल, आगे नहीं बढ़ना बेटा। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो पहले हमें एक साइड पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है? जर्नल रिजर्व बांट लिया, तो अब बैलेंस शीट में दिखेगा कि गायब हो जाएगा? अली बाबा 40 चोर की तरह गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बांट लिया।
अगर बांटते नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो दिखता, लेकिन हमने तो क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट, तो ये तो गायब हो गया। तो अब इसके बाद लायबिलिटी पे बचा क्या, कैपिटल। कैपिटल हमने पता लगाई क्या अभी अभी ताजा ताजा, कहाँ पता लगाई धर्मेंद्र जी, पार्टनर कैपिटल में। पार्टनर कैपिटल में जो आपने डेबिट साइड पे लिखा टू बैलेंस सीडी, वो क्या था, क्लोजिंग कैपिटल। तो कैपिटल में ए के नाम पे 3 लाख नहीं दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे, कितना था, 3,82,000। बी के 1.5 लाख नहीं दिखाएंगे, बी का कितना लिखा है अमाउंट, 2,03,600। और सी के 1 लाख नहीं जाएगा, सी के दिखेगा 1,19,600। तीनों का आइटम, तीनों का अमाउंट लिखो, टोटल करके बाहर लिखो। ए के तो लिखो कैपिटल, सेम ऐसा का ऐसा कैपिटल, ए के लिखो 3,82,800, बी 2,03,600 और सी कैपिटल का कितना आया था, 1,19,600। तीनों का टोटल करके बाहर लिख दो, अमाउंट कॉलम में कितना आ रहा है, 8 और 12, 20, 20 का लगा 2, 7,06,000। वेरी गुड बेटा। तो 7, जैसे यहाँ 5,50,000 लिखा हुआ है, ऐसे हम बाहर लिख दिए 7,06,000। अब लायबिलिटी साइड का पूरा हो गया सेटअप हमारा, टोटल लगा के लिख दो कितना आ रहा है। टोटल अमाउंट 8,70,000 नहीं आएगा, अब टोटल लगाओ उसको, 8,91,000 आएगा। अब अगर हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया होगा और एसेट का आइटम सही जमाएंगे तो इधर का टोटल भी 891 ही आना चाहिए। तो प्रेमाइसिस 3 लाख से 10% बढ़ गए थे, तो प्रेमाइसिस लिखेंगे 3,30,000। मशीनरी पे 9,000 का डेप्रिसिएशन था, तो 180 में से 9,000 लेस होके मशीनरी दिखेगी 171,000। स्टॉक 10,000 से बढ़ गया था, तो स्टॉक दिखेगा 1,30,000। डेटर में 10,000 का प्रोविजन बना था, तो डेटर 2.5 लाख नहीं दिखेंगे, कितने दिखेंगे, 2,40,000। तो डेटर दिखेंगे 2,40,000। बैंक में ना तो कोई पैसा आया ना बैंक से कोई पैसा गया, तो बैंक वैसा का वैसा ही दिखेगा 20,000। दोस्तों 50 मिनट लगे आपको और ये क्वेश्चन 15 मिनट में होना।